First of all, good morning to you all, and especially Director sir, Principal sir, my dear classmates, not classmates, sorry, colleagues, and my dear and lovely students. Wish you happy Independence Day to you all, and I am very happy to show you discipline. You are good, and this is good. And I want to talk to you in Hindi medium because most of the students are unable to understand English. So I would like to speak in हिंदी. तो सबसे पहले कुछ बातें हो जाएं. आप ध्यान से सुनिए. आज का दिन 15 अगस्त, 15 अगस्त, हम लोग बचपन से 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे ऐसे बेटा है ऐसे बोलते आए हैं. और मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं लगभग हर साल इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. और पूरा मैं तो आ रहा था मोहम्मदाबाद से, तो देखा कि बड़ा हर्षोल्लास के साथ लोग तिरंगे को सजा रहे थे, चुनाकली कर रहे थे, बाकी सारी चीज़ें हो रही थी. अच्छा लगता है, ये होना चाहिए, क्योंकि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, हम आज़ादी से अपने जीवन को जी रहे हैं. तो ये आज़ादी, ये दिन लाने में बहुत वर्ष लगे हैं. और आज का दिन है उन शहीदों को याद करने का जिन शहीदों ने भारत माता को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने बलिदान हो गए. जिनको फांसी पे भी लटकाया गया तो उनके चेहरे पे नम नहीं था. आप भगत सिंह का नाम सुने होंगे. भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़े. यहाँ तक कि अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह आप मान जाइए कि आपने गलत किया है, आपकी सजा को हम माफ कर देंगे. लेकिन वो भगत सिंह बोले कि नहीं, मैंने अपने देश को आजाद कराने के लिए आप हंगामा किया, बम फेंका हूं, और अपने देश को आजादी कराने के लिए मैं ये करके मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने गलत काम किया है. आप मुझे फांसी पे चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिए, मैं जो है कि मानूंगा नहीं. और वो जानते थे भगत सिंह कि अगर आज में मुझे फांसी नहीं होती है तो हमारे देश के जो युवा हैं, जो नौजवान साथी हैं, उनके दिलों में जो आग लगी है अपने देश को आजाद कराने के लिए, वो आग बुझ जाएगी. और अगर मुझे फांसी हो जाता है तो ये आग और जो है कि भड़केगी और रंग पकड़ेगी और हमारा देश बहुत जल्द आजाद होगा. और हुआ भी ऐसा. उन दीवानों की दीवानगी को हम याद करते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, बहुत से सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनको हम आज याद करते हैं. लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो भगत सिंह की जो दीवानगी थी, चंद्रशेखर आजाद की जो दीवानगी थी, मात्र 14 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया और वो हंसते हुए फांसी पे चढ़ गए. आज वही दीवानगी, वही रवानगी हमारे बॉडी में भी होना चाहिए, हमारे खून में भी होना चाहिए. कि उन लोगों ने तो अपना काम करके चल दिए, आज उनकी वीरगाथा को गाया जा रहा है. आज हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारी भी वीरगाथा को गाया जाए और मुझे गर्व हो. ये जिंदगी मिला है, मरना एक दिन सबको है. अगर ये जिंदगी हमारे देश के काम आए तो शानदार होगा और हम भी शहीदों की श्रेणी में आएंगे और लगेगा कि हम भारत माता, भारत की भूमि पे जन्म लिए और वो जन्म लेना मेरा सार्थक हुआ. कहीं ना हर व्यक्ति भारत देश के लिए काम कर रहा है. सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश में ये है कि हम बस ये समझते हैं कि जो व्यक्ति बॉर्डर पे काम करता है सिर्फ वही देशभक्त है और वही भारत माता की सेवा कर रहा है. मुझे ये भी बताना है कि आज हमारे देश के युवा, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि भारत माता है कौन. हम ये कहते तो हैं
कि भारत माता के लिए हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हमको यही नहीं पता है कि भारत माता क्या है, कौन है और क्या है। आज हम कहते हैं कि हम अपने देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि देश है क्या। देश कोई वस्तु नहीं है, देश अमूर्त है जो दिखता नहीं है, लेकिन हम जो चीजें देश से मिलकर के बनता है उसी को मानते हैं। तो हमारा देश, कोई भी देश बनने के लिए 4 चीजें होना आवश्यक है। पहला, पॉपुलेशन, जनसंख्या। किसी भी देश तभी होगा जब वहां लोग हों। उसके बाद जब लोग रहेंगे तो लोगों को रहने के लिए जमीन की जरूरत होगी, भूमि की जरूरत होगी। तो दूसरा, लैंड। और तीसरा, ये जमीन और लैंड को हैंडल करने के लिए हमें एक सरकार की जरूरत होती है। तो तीसरा जो है कि सरकार होना चाहिए, और जब सरकार आपको गवर्न करेगी, अपने देश के नागरिकों को और क्षेत्रफल पे काम करेगी, तो उसको पावर चाहिए, सुप्रीम पावर। तो हमारे चौथा जो स्तंभ है वो है संप्रभुता, कि जो भी हमारी सरकार होगी वो स्वतंत्र होगी वाह और आंतरिक मामलों में डिसीजन लेने के लिए। तो जब देश हमारा बना है इन 4 चीजों से, तो हम मरते और मिटते भी हैं इन्हीं 4 चीजों के लिए। हम मिटते हैं अपने देश के लोगों के लिए, हम मिटते हैं अपने जमीन को बचाने के लिए, अपनी भारत माता भूमि को बचाने के लिए। आज जो माँ हमें जन्म दी है वो हमें इतना बड़ा किया, लेकिन इतने बड़े शरीर को जीने के लिए जो चीज चाहिए वो हमें भारत माता, हमारे देश की मिट्टी से हमें मिलता है। हमारे देश की मिट्टी से हमको भोजन मिलता है, सारी चीजें हमको मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि धरती माता सबसे जो है कि ऊपर है, ठीक है। और दूसरी बात, आजादी। आजादी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो चाहे वो करें। आजादी का मतलब होता है कि आपके देश में जो भी कानून है, आपके स्कूल में जो भी रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करना। अभी प्रोग्राम चल रहा है तो जो भी बच्चे बात कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। आपको ध्यान से बातों को सुनना चाहिए, आपके भी अंदर वो दीवानगी होनी चाहिए कुछ करने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जो बीबीडी में बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर ये समझ है। कुछ बच्चे हैं जो नर्सरी में है, एलकेजी में है, यूकेजी में है, अभी वो नहीं उतना बातों को समझ पाते हैं, उनको माफ है ना। हम लोग छोटे बचपन में जब गेम कोई खेलते थे तो उसमें कुछ बच्चों का दूध भात रहता था। दूध भात का मतलब कि वो गलती भी करे, कुछ भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी अभी दूध भात है उन सबों का। वो थोड़ा सा शोर भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर उनके बगल में हैं तो उनको बताइए कि नहीं बाबू, शोर नहीं किया जाता है, प्रोग्राम को सुना जाता है। आज हमारे देश में एक चीज की कमी है, हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम बस सुनाना चाह रहे हैं, जो सही नहीं है। और आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का काम ही है सुनना। जो जितना बड़ा श्रोता होता है वही उतना बड़ा वक्ता होता है। तभी आप जिस एज में हैं आप सुनिए, अपने दिमाग को कारीगर बनाइए, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम देश के काम कैसे आ सकते हैं। तो पहले देश के काम आने के काबिल तो बनना पड़ेगा ना, और देश के काबिल बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो आप पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि हम भारत माता के काम आए, अपने देश के काम आए, ठीक है, तो देश के अंदर प्रेम से रहा जाए, है ना। हम अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने बगलदार के लिए, सब भारत माता के हम संतान हैं। हमारे देश के अंदर प्रेम होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए। हम कहीं भी जाएं तो हमें लगना चाहिए कि नहीं, हम भारत में हैं और भारत के लोग ऐसे हैं। अब देशभक्त कहना पड़ रहा है, हमें ये बताना पड़ रहा है कि मैं टीचर हूं,
मुझे ये बताना पड़ रहा है कि मैं देशभक्त हूँ, और आपको अगर बताना पड़े कि आप विद्यार्थी हैं, इसका मतलब कि आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। अगर मैं टीचर हूँ तो हमारे हाव भाव, मेरे व्यवहार से आपको लग जाना चाहिए कि टीचर ऐसे होते हैं, टीचर्स का व्यवहार ऐसा होता है, ये जरूर टीचर होंगे, इसलिए कि टीचर का ही व्यवहार ऐसा होता है। आप स्टूडेंट हैं तो आपका डिसिप्लिन इतना शानदार होना चाहिए, आपकी बातों में इतना दम होना चाहिए कि बच्चे कोई भी आपसे मिल करके जाए तो बोले कि हाँ, एक स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, ऐसे ही बात करने वाला होना चाहिए, ऐसे ही अपने माँ बाप का कहना मानने वाला होना चाहिए। अगर ये आप कर पा रहे हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं। आज हमारे देश में शायरो शायरी बोलने के लिए, गाना गाने के लिए, हर चीज को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन वो संख्या काबिल नहीं बन पा रही है, वो संख्या प्रेम से नहीं रह पा रही है। तो हम लोगों को मिल करके रहने की आदत डालना है, हम लोगों को डिसिप्लिन में रहना सीखना है। हमें ऐसे रहना है कि किसी को हमारे जीवन से कोई ऐतराज ना हो। अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में वो सारी खूबियां होना चाहिए जो एक अच्छे स्टूडेंट में होना चाहिए। मैं अध्यापक हूं तो मेरा व्यवहार, मेरा चरित्र इस तरीके का होना चाहिए कि लोग देख करके बोले कि अध्यापक ऐसे होते हैं, अध्यापक का चरित्र और अध्यापक का व्यवहार ऐसा होता है। और अध्यापक को कहा गया है फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र निर्माता। राष्ट्र निर्माण में अगर सबसे अहम भूमिका किसी की है तो वो अध्यापक का है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जो भी बड़ा पद है, आप पॉलिटिक्स में चले जाएं, इन सबका जो है कि इन सबको बनाने वाला कौन है? अध्यापक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिस देश के जैसे अध्यापक होंगे उस देश के वैसे ही स्टूडेंट्स होंगे। अगर मैं जैसा हूं या मेरी टीम जो बीवीडी पब्लिक स्कूल में काम कर रही है, अगर हम लोग चरित्र के अच्छे हैं, हम लोगों का व्यवहार अच्छा है, तो डेफिनेटली 100% में 99% आपका भी व्यवहार वैसा ही होगा। हमको गुस्सा आता है, मैं अगर उल्टा सीधा बोलता हूं तो आप भी भूलेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी भारत देश में अध्यापक हैं, इनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग खराब हो गई तो उसको तोड़ करके फिर से बनाना आसान होता है, लेकिन हमारे ये बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं हमारे आंखों के सामने, अगर ये एक बार खराब हो गए, इनके दिमाग में अगर खुराफात चला गया तो फिर उसको निकालना और उसको फिर से बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं यहाँ से तो सिर्फ जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हीं को मैं जरूर इतना कहूँगा कि अगर आप अध्यापक हैं तो आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका विश्वास इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारे पूरे राष्ट्र जहाँ भी हम जाएं भारत देश में, वहाँ पे हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे के लिए प्रेरणादायक बने, दूसरे लोग हमसे सीखें कि व्यक्ति अगर हो तो ऐसा होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। ठीक है, अच्छे बनेंगे ना? और अच्छे बनेंगे तो आज ये दिख रहा है कि हमारे बच्चे शांति से बैठ करके प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यही चीज होना चाहिए। इस बार 15 अगस्त के दिन हम लोग ऐसे कर रहे हैं, अगली बार जब 15 अगस्त होगा तो इससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग को खुद लगे कि हम लोगों ने क्या इम्प्रूवमेंट किया है। बात समझ में आ रहा है? तो आप अच्छा बनो बेटा। आप सबसे अच्छे देशभक्त तभी कहलाएंगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करें। एक व्यक्ति अगर अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बन जाए तो उससे बड़ा देशभक्त तो इस देश कौन है भाई?
अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ और फिर कुछ बुरा भी करता हूँ तो वो तो सही नहीं है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ करके आप साइंटिस्ट बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आप अपने देश के लोगों के लिए काम करेंगे ना। तो बस लास्ट, ज़्यादा मैं नहीं, हालांकि मैं तो आप लोगों से रूबरू डेली ही होता हूँ, फिर भी आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पे भी सोचा कि कुछ बातें कर ही लिया जाए। तो अच्छा लगा मुझे कि लोगों ने बातों को सुना, और बातों को सुनना ही नहीं है बेटा, उसको जीवन में भी ये दिखाना है कि नहीं हम सीख रहे हैं और सीख को उसको अप्लाई कर रहे हैं। बस जाते जाते 4 लाइन मैं भी बोल के जाऊंगा कि ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को बस जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को बस जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना।